नमस्कार, आप देख रहे हैं जीवन भास्कर न्यूज। मैं हूं महेश कुमार। जेबी केसेस के केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता आज अपने पार्टी से इस्तीफा दे दिए हैं। आज उन्हीं के आवास पर मौजूद हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस वजह से पार्टी को इस्तीफा देने पर मजबूर हुए हैं। तो उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा झारखंडी जोहार है। जी बताइए। आज अपने पार्टी में इस्तीफा देने पर क्या ऐसा मजबूरी आया जो पार्टी को इस्तीफा दिया? देखिए, दो चीज़ें। पहला तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हम लोग सड़कों पर किन उद्देश्यों और संकल्पों के लिए निकले थे। हम लोग निकले थे कि झारखंड में एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम था, एक राजनीतिक खालीपन था, एक राजनीतिक सूनापन था। हम लोगों ने झारखंड में जन जागरण करके यहाँ के आम झारखंडी जनमानस को जगाया कि झारखंड में झारखंडी अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। और उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा। इस लड़ाई में हम लोगों पर केस मुकदमे भी हुए और हम लोग चुनावी राजनीति में भी आए। लेकिन इस दौरान आपके ही संगठन के अंदर, आपके ही संगठन के लोग जब आपको अपमानित करने लगे, जब आपको परेशान करने लगे, जब आपको नीचा दिखाने लगे, तो दुख होता है। मेरे घर के बगल में कार्यक्रम होता है, सूचना तक नहीं दी जाती है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम होता है, सूचना तक नहीं दी जाती है। मेरे कार्यकर्ताओं को कहा जाता है कि आप उनकी तस्वीर नहीं लगाइए। मेरे शुभचिंतकों से कहा जाता है कि आप उनको कार्यक्रम में मत बुलाइए। मेरे बारे में कहा जाता है उनकी कोई पहचान नहीं, सब कुछ मेरे कारण है। वो कहते हैं कि इन्होंने संगठन के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन संगठन पर जब भी आफत और विपदा आई है तो संगठन को खड़ा करने में मैंने जो भी अपने तरफ से सहयोग हो सकता है, जो भी भूमिका हो सकता है, उसको मैंने अदा किया है। तो इन परिस्थितियों में दुख तो होता है कि आप इतना कुछ करिए और उसके बावजूद भी आपसे ये कह दिया जाए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। ये कह दिया जाए कि उनको जो अपना निर्णय लेना है ले सकते हैं। तो बहुत दुख होता है और इन्हीं सब कारणों से बहुत आहत हुआ। मेरा अपना एक ही उद्देश्य है कि झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई को जारी रखना, और मैं आगे भी अपने झारखंड और झारखंडियत की इस लड़ाई को जारी रखूँगा, इस बात को बताना चाहता हूँ। जी। आपके आवास पर आज आपके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, किस वजह से पहुंचे? मनाने के लिए पहुंचे हैं या फिर और वजह है? नहीं, वो आए हैं, वो उनका कहना है कि जो भी बातें हैं आप प्लीज़ इसको मतलब बातचीत करके समाधान करिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आत्मचिंतन की स्थिति में हूँ और मैंने जो फ़ैसला लिया है तो मेरे दृष्टिकोण से मैंने उचित फ़ैसला लिया है। जब कोई समूह, जब कोई परिवार अपने उद्देश्यों से भटकने लगता है, अपने संकल्पों से भटकने लगता है और आप असहज महसूस करते हैं कि वहाँ अब स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो इस तरह के फ़ैसले लेने पड़ते हैं। तो ऐसे में दुख तो होता है। सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं कि आप जेबी केसेस पार्टी को छोड़कर अन्य दलों में शामिल होने वाले हैं। क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? ये मैं किसी भी दल में नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। राजनीति से दूर होना मंजूर होगा, लेकिन मैं फ़िलहाल किसी दल में जाने के सोच भी नहीं सकता हूँ। मैं आत्मचिंतन कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन झारखंड और झारखंडियत की लड़ाई को जारी रखूँगा, झारखंड के लिए लड़ूँगा, किसी भी दल में नहीं जाऊँगा, इस बात का आपको भरोसा दिला रहा हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष माननीय जयराम महतो जी आपको मनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या घर वापसी हो सकती? देखिए, बात मनाने तक की नहीं है, बात संवादहीनता की रही है जो हम लोगों की इससे पहले रही है। दूसरी बात कि जिन परिस्थितियों को लेकर के हमने एक सुझाव दिया था, उन सुझावों के संदर्भ में कह दिया गया कि मैं इस सुझाव को नहीं पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसको जो करना है अपना करते रहें। तो जब संगठन को मजबूत करने, संगठन को संवारने का सुझाव भी आपको उचित नहीं लगता है, इन परिस्थितियों में आदमी कैसे काम करेगा? देखिए, एक बात समझिए, राजनीति में जब तक आप सभी वर्गों को लेकर के नहीं चलेंगे तो नहीं हो पाता है। नरेंद्र मोदी जी भी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनके भी कैबिनेट है ना, वहाँ भी तो है ना, आपके नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ सिंह हैं, अमित शाह है, तमाम लोग बड़े लीडर्स हैं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर झारखंड की राजनीति करनी है हम लोगों को,
तो चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल क्लास के लोग हों, सबको साथ लेकर के और हमारे अपने साथियों को हम लोगों को प्रमोट करना होगा, उनकी पीठ थपथपानी होगी कि हाँ आप बेहतर कर रहे हैं। आप अपने ही संगठन में लीडरशिप को नहीं उभरने देंगे तो आप कैसे नेतृत्वकर्ता तैयार करेंगे। हमारे संगठन के अंदर ये हो रहा है कि जो नेतृत्वकर्ताओं की फ़ौज हम लोग तैयार करना चाह रहे हैं वो नेतृत्वकर्ता सामने से तैयार नहीं हो पा रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। सभी जगहों पर यही हो रहा है कि मंच सजा, स्कॉर्पियो लगा, स्पीच दिए, फिर वो चले गए। मंच सजाने वाले लोग, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको आप सामने आने देंगे ना कभी? उनको तो सामने लाना होगा ना, वो आपके लिए सब कुछ इतना कर रहे हैं। तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करना होगा, इन चीज़ों में डेमोक्रेसी लानी होगी। आप लेटर हेड उठाते हैं, नाम लिखते हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं। एक डिस्कशन होना चाहिए, कोई डिस्कशन नहीं होता है, सब कुछ खुद से ही करना है। तो जब हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, कार्यक्रमों में आने से रोक ही रहे हैं, तो फिर क्यों रहता मैं? इसी कारण हमने इस्तीफ़ा दिया। ये था संजय जी का जो उनके साथ जो घटना घटी थी वो उन्होंने बयां किया है। आगे का एपिसोड में बने रहें।